साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं जनता चौक। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से महंगाई है या फिर यूं कहा जाए कि पूरे देश में महंगाई चरम पर है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश और देश में नहीं थी तब लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि महंगाई डाइन खाए जाते, ऐसे एक गाना भी लॉन्च हुआ था। ऐसे तमाम जो रोड पे जो नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, वो उतर के कहते थे कि सिलेंडर लेकर हाय हाय करते थे। अब स्थिति जो है आप देख सकते होंगे कि फिर उसी तरीके से आ गई है, लेकिन अब विपक्ष का कोई भी नेता उस तरीके का कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा, या फिर यूं कहे कि मौजूदा सरकार है या कोई डर है या क्या है, वो तो विपक्ष ही बता सकता है कि उस प्रकार का जो आवाज है महंगाई से लेकर तम बेरोजगारी से लेकर वो क्यों नहीं उठा रहा है। आज हम बात करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता हैं दारा सिंह यादव जी। महंगाई तमाम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, महंगाई थी, पेट्रोल के दाम भगते जा रहे थे। सिलेंडर की अगर हम बात करें, सिलेंडर लगभग वही 250 280 रुपए का आता था। तब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, हालांकि ये जो सवाल है आपको कहना चाहिए था, जवाब देना चाहिए, लेकिन मुझको कहना पड़ रहा है कि जब सरकार थी तब 280 का सिलेंडर था। 10 5 रुपए इधर उधर घटता बढ़ता था तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे सड़कों पर उतरते थे। अब 1000 के पार हो गया सिलेंडर, पेट्रोल कहीं मिल नहीं रहा, सिलेंडर की हाहाकार है। लेकिन विपक्ष इस पर जवाबदेही तय करनी चाहिए, विपक्ष को सड़कों पे उतरना चाहिए। क्या कहीं कुछ कमी है या किसी का कोई डर है? देखिए, डर किसी के अंदर नहीं है। आप ये देख लीजिए कि सरकार ही डरी हुई है। जो सोशल मीडिया बंद करा दे, हम लोगों के जो अकाउंट होते हैं बंद करा देती है, हमारे लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। तो इससे साफ पता चलता है कि सरकार जो है तानाशाह का पूरा रूप ले रही है, दबाव बना रही है। दबाव बनाए हुए है। और दूसरी चीज ये देख लीजिए कि कहीं ना कहीं बुरा बतवा दिए, जब आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब आपके मोबाइल पर सिर्फ उसी नेता का चेहरा दिखाया जा रहा है, चाहे इतना गलत हो रहा हो उसको आप बढ़िया अच्छी तरह से परोस रहे हैं जनता के बीच में कि सब बेहतर चल रहा है, देश के अंदर कोई कमी नहीं है। तो अब क्या जरूरत, किसके लिए भी किया जाए आंदोलन? आंदोलन एक शब्द नहीं होता है। आंदोलन वो होता है जो देश के अंदर परिवर्तन लाता है, राजनीति में खलबली मचा देता है। क्या लगता है तुम्हें, ये ब्लॉक प्रमुख बन जाने से, विधायक बन जाने से, सांसद बन जाने से, ये बात महंगाई की चल रही नहीं है। बता उसी पे आ रहा हो, बन जाने से क्या लगता है कि तुमको प्रदेश में सुधार हो जाएगा? जब तक आपके अंदर विचारधारा नहीं होगी। जनता ने आपको चुना किस लिए? ताकि आप उसको राहत दे सके। मगर आज जनता की हालत देख लीजिए, उस विधानसभा के विधायक जी की, सांसद जी की हालत देख लीजिए। समझ गए? आज आप देख लीजिए कि विधायकों के खाने में नहीं तो सवाल ये था कि महंगाई है तो आप लोग उतरते क्यों नहीं है? क्या डर है, या अभी आपने जो कहा कि दबाव बनाया जा रहा है, लोगों को जेल में डाला जा रहा है? दबाव देखिए, पहले जब आंदोलन होते थे तो जिस क्षेत्र में हम लोग आंदोलन करते थे वही लोग मारे जाते। आज सरकार ने कहती कि कहने का मतलब लोकतांत्रिक जो सेवा थी, जो व्यवस्था थी, वो सब खत्म कर दी गई, कुछ बचा नहीं है। सिर्फ हम सीधा ठोक रहे हैं, जवान घिस रहे हैं, कोई बात का असर नहीं होगा। पवन भाई मैं बता रहा हूँ, इस देश के अंदर अगर आज आपके घर पे घटना हो गई तो आप ये कहोगे कि हाँ हमारे साथ गलत हुआ। मगर यही एक घटना अगर आपके पड़ोस में किसी के यहाँ हो जाएगी, आप उसको घटना नहीं मान रहे, आप उसको अजीब तरह से पेश करने का काम कर रहे हैं। तो जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए। ये देश की आजादी दिलाने वाले अगर आज जीवित होते तो आप वो ठीक है, लेकिन बात महंगाई की हो अरे रही है। भाई उसी से जुड़ी हुई कड़ियां है। आप उस पे सीधा सीधा बात करिए महंगाई की। महंगाई पे आप बात करना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए जाके कि आप ये क्या कहते हैं, विपक्ष में जब थे तो आपको कहते थे महंगाई है महंगाई है, और आज आपकी सरकार होने के 3 गुना 4 गुना 10 गुना रेट बढ़ गया है। नहीं ये तो वो तो देखिए, सवाल पूछा जाता है कि महंगाई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो 1 ट्रिलियन जो अर्थव्यवस्था थी प्रदेश की बनने जा रही है। आप इस पे ध्यान दीजिए, महंगाई कहाँ, ये तो खत्म हो जाएगी, महंगाई है ही नहीं। बात यह है, देश के अंदर हमारे देश को और प्रदेश को खोखला कर दिया गया। अभी महंगाई शुरू कहाँ हुई? ये तो नमूना दिखाया है इन्होंने। और आपको बता दें कि देश की वो हालत हो गई है कि एक आम गरीब आदमी के पास जाएंगे तब वो अपना दर्द बता सकता है। मगर अगर वो वही कागजों पे देखोगे, रजिस्टरों पे देखोगे, आपके मीडिया चैनल पे देखोगे, तो महंगाई कहीं नहीं नजर आएगी।
मैं जो बताना चाहता हूँ, महंगाई इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने जो जिम्मेदार है उससे सवाल करना बंद कर दिए। और जिम्मेदार लोग, मैं सीधा बता रहा हूँ, आप पे ही गलती नहीं है, जिम्मेदार लोग आपको सवाल के जवाब देना ही नहीं चाहते। आपको बंद करा देंगे, आपसे भागेंगे, आपको खरीदेंगे, ये कर रहे हैं। ये हमारा देश नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जिसकी जिम्मेदारी जो है वो निभा नहीं रहा है। सोच रहे हैं कि हमारे घर में हमारा बेटा पुलिस में हो गया, अब हमारा काम खत्म, तनख्वाह आती रहेगी समय से, हमारे घर का खर्चा चलता रहेगा। जो डीएम है वो अब उनको एक बार डीएम जो बन गया उसका 7 पीढ़ी ना कमाए, इससे क्या मतलब, उनके पास पैसा आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ हमारा देश गरीब नहीं है। हमारे देश के अंदर जो गरीबी है वो हमारे भ्रष्टाचार अधिकारियों की वजह से, भ्रष्टाचार नेताओं की वजह से। मैंने एक मांग की थी, आज तक वो मांग नहीं पूरी हुई। मैंने कहा था कि जब सरकारी अधिकारी, जिस दिन से अधिकारी का बच्चा पैदा हो, 5 साल का जैसे हो जाए, उसके बच्चे को ये आदेश कर दिया जाए कि आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ाओगे, और वो भी गांव में ले जाकर। किसी मीडिया ने ये मुद्दा समझा ही नहीं। जब हमने डीजल पे सवाल किया, इसको मुद्दा ही नहीं समझा गया। जब हमने हत्याओं पे किया, तब उसको मुद्दा ही नहीं समझा गया। भाई आपको कौन सा मुद्दा थे? क्या हम भी रवि किशन की तरह नाचे, ठुमका लगाए, तब समझोगे कि हाँ ये मुद्दा है? तो भाई अच्छा, देखिए, अब विपक्ष में चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आपकी पार्टी समाजवादी कांग्रेस का पार्टी नहीं, हो, चाहे बसपा हो, एकजुट होके महंगाई जिस तरीके से है, क्या नहीं लगता कि सबको इस पे पूरी तरीके से विरोध करना चाहिए? देखिए कांग्रेस को मैं नहीं जानता हूँ, बसपा, अरे, वो आपके गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में है, आप नहीं जान इंडिया रहे हो। गठबंधन। देखिए बात यह है कि गठबंधन है, राजनीतिक गठबंधन है, मगर जब बात देश की आएगी, हमारे प्रदेश की आएगी, हमारे किसानों की आएगी, हमारे नौजवान की आएगी, तो जो गलत होगा मैं उसको कटघरे में खड़ा करूंगा। अगर मैं गलत हूं तो मुझे भी कटघरे में खड़ा करिए आप। अगर मेरे वजह से इस देश को नुकसान हो रहा है, इस प्रदेश को नुकसान हो रहा है, तो मुझे सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है कि मुझे कटघरे में खड़ा किया जाए और मुझसे सवाल किया जाए। न्यायपालिका पे भरोसा है? मुझे पूरी तरह से भरोसा है, मगर आप देख लीजिए कि किस तरह से न्याय चल रहा है, किस तरह से होना चाहिए था। ये बन चुका है भाई, मैं बता रहा हूँ, मोटी जंजीर हो चुकी है गुलाबी की। बस ये गर्दन में आपके भेड़िया डालने की जरूरत पड़ेगी बस। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को, इस प्रदेश को पूरी तरह से खोखला कर दिया है। अगर आज हमारे देश के ऊपर कोई आपदा आ जाएगा, वो तो माफी मांग के निकल जाएंगे। जिम्मेदारी हमारी आपकी बनती है अपनों को बचाने के लिए। लॉकडाउन में क्या हुआ, नोटबंदी में क्या हुआ, इन्होंने तो सॉरी बोल के निकल लिए। तो जिम्मेदारी हर उस नागरिक की बनती है जो इस देश का नागरिक है, कि अपने देश को बचाए, अपने प्रदेश को बचाए, अपने खेतों को बचाए, अपने बिजनेस को बचाए। क्या बच रहा है? अच्छा, सरकार कह रही है कि हमारी सब जब से सरकार आई है, प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश बन गया है। कहने से और दिखाने में बड़ा अंतर होता है भाई। आप प्रदेश के हर कोने में जाते होंगे, ऐसा तो नहीं जाते होंगे। मैं कह रहा हूं जो ये कह रहे हैं उनके मुंह पर जूता मारो और उनको ले जाओ कान पकड़ के कि हमको दिखाओ चल के कहाँ है क्या है। एक बात बता दीजिए, एक रोड बन जाने से प्रदेश का विकास हो जाएगा? अगर ऐसा है तो हमारे गांव का आज तक रास्ता क्यों नहीं बना? हमारे गांव की जो योजनाएं थी वो क्यों खत्म कर दी गई? कौन खा गया? किसका अल्ट्रासाउंड हम करें चल के? मैं राजनीति करता हूं, दलाली नहीं करता हूं, और मुझे कोई शौक नहीं है अपने देश की जनता से झूठ बोलने का, गुमराह करने का। मैं सच बोलूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि अगर मैं गलत हूं, मुझे कटघरा में खड़ा किया जाए। मगर अगर प्रदेश की बात आ रही, आज जिन लोगों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए था, पवन भाई, वो किसी को कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है। आज हमारे मीडिया स्तर, जिस मीडिया को आज हम लोग भगवान मानते थे, आज भी गरीब भगवान मानता है। जानते हो, 3 लोगों को भगवान मानता है गरीब आदमी, एक नेता को, एक डॉक्टर को, एक मीडिया को। कि अगर डॉक्टर नहीं सुनेगा तो मीडिया तो हमारी सुनेगा। क्या आप लोग सुनते हैं? बताइए। एक बाबा का आप इंटरव्यू 1 घंटे का चला सकते हैं, एक प्रधानमंत्री का इंटरव्यू आप फर्जी चला सकते हैं, मगर एक गरीब का दर्द कोई नहीं दिखाता। हम 1 लाख चैनल हम सर्च करके दिखा देंगे। गरीब जब मर जाएगा तब उसके घर के 2 मिनट की खबर चलाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो मर चुका है तब। और उसके घर पर तब 25 लाख का चेक भेजा जाता है जब वो मर जाता है। मगर जब जिंदा रहता है तो वो जूता घिसता रहता है, इसी सड़कों पर, इसी गलियों में घसता रहता है। उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता है। कहते क्यों? कहते मुद्दा नहीं, टीआरपी नहीं मिलेगी,
नेता सोचता है इसमें राजनीति नहीं हो पाएगी। अरे शर्म करो, अपने ही देश के, अपने ही प्रदेश के, अपने ही गांव के एक भाई की परेशानी से वो जूझ रहा होता है और उसमें आप टीआरपी ढूंढ रहे हो। कहां से टीआरपी तुमको लोगे? सरकार आएगी 27 में। सरकार पूरी तरह से आएगी और मैं यही उम्मीद करूंगा कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी से आज अरबों लोग जुड़े हुए हैं, मतलब प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के, देश के लोग उम्मीद लगाने लगे हैं कि अखिलेश जी के आने से हमारे बच्चे का भविष्य बनेगा, हमारी खेती बचेगी, हमारा बिजनेस बचेगा। तो इससे ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होने जा रहा है। बस मैं उन लोगों से हाथ जोड़ता हूँ, कृपया आप लोग खेल न बिगाड़े, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कोई मौका न दे जिससे वो दोबारा सत्ता पे रिपीट करे और आप लोगों के ही बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का काम करे। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता दारा सिंह यादव, जिनसे जो महंगाई है, महंगाई को लेकर जो तमाम चर्चा है तो उस पर बात हुई और राजनीतिक भी गलियारों से कुछ चुटपुट बातें हुई कि महंगाई जिस प्रकार से है, अगर हम लोग महंगाई पे आवाज उठाते तो हमारी जो पार्टी के नेता है या हम लोग ही हैं तो हम लोगों को जेल में डालने का, एफआईआर दर्ज करने का, ऐसे तमाम जो हथकंडे हैं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अपना रही है, क्योंकि हम लोग किसी की आवाज ना उठा पाए और